हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीरियस एनपी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग क्लास 10th में मैथ का चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे थे। तो लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 के सभी प्रश्न कर लिए थे। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ बच्चे को तो यही नहीं पता होगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता क्या है। तो प्यारे, ये देखो जो स्क्रीनशॉट शो हो रहा है ना, इसमें ये साइड में ये एरो जो दिख रहा है ना इस तरीके का, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो एक पेज पूरा खुल जाएगा। तो वहाँ से आप पढ़ लेना, लिखा हुआ है, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। आप जाना, आप एक्सरसाइज 7.1 के सारे क्वेश्चन वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 7.2 एक्सरसाइज 7.2। तो उससे पहले एक दो फार्मूले हम लोग को पता होना चाहिए, तभी हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ध्यान से समझना, इतने प्यार से समझाऊंगा ना कि बस एक ही दो फार्मूले पे पूरी एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। अगर ये 2-4 मिनट आप लोगों ने ध्यान से देख लिया ना तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हैं वो करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है, आँख मूंद के सब हो जाएगा, ठीक है। मेरे पढ़ाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ध्यान से देखो, आज हमारा टॉपिक क्या है? विभाजन सूत्र, डिवीजन फॉर्मूला, ठीक है। ये दिख रहा है विभाजन सूत्र, डिवीजन फॉर्मूला। तो इसके अंतर्गत हम लोग केवल एक ही फॉर्मूला यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। एक तो होता है अंतः विभाजन और एक होता है बाह्य विभाजन। तो अंतः विभाजन हम लोग के क्लास 10th के सिलेबस में है और बाह्य विभाजन अब सिलेबस से हट गया है, ठीक है। ये जो न्यू अब सिलेबस चला है ना एनसीईआरटी का, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अब बाह्य विभाजन वाला पार्ट क्लास 9 से हट गया है। ये आप लोग क्लास 11th में पढ़ोगे। तो यहाँ पर हम लोग केवल अंतः विभाजन की बात करेंगे, रेखाखंड का अंतः विभाजन। तो इसका देखो फॉर्मूला क्या होता है। पहले तो मैं डायग्राम के थ्रू आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, मान लो ये कोई है हमारा रेखा, ये हमारा कोई रेखाखंड है। यहाँ पर कोई बिंदु है हमारा P और यहाँ पर कोई बिंदु है हमारा Q। इतनी बात समझ में आई? बस ध्यान से देखो, अभी एक एक पॉइंट अभी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर कोई पॉइंट है P, यहाँ पर कोई पॉइंट है Q, और यहाँ पर मान लो कोई पॉइंट दे रखा है हमें R। इसके निर्देशांक दे रखे हैं कोऑर्डिनेट x1, y1, और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2, y2। ओके, अब ये जो है ना बिंदु R, इसके दे रखे हैं कोऑर्डिनेट x, y। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग को मात्र दो ही चीज़ों पर ध्यान देना है। एक तो दो बिंदु दिए रहेंगे, बोलेंगे इसका निर्देशांक, ये R है ना, R का निर्देशांक ज्ञात करो, कोऑर्डिनेट ज्ञात करो। और एक तो बात की जाएगी इसमें अनुपात की, कि ये जो R है ना बिंदु R, ये रेखाखंड PQ को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो इसको हम बोल दे रहे हैं यहाँ पर M1 और इसको M2। इतनी बात क्लियर हुई? अभी देखना फॉर्मूला कैसे आएगा। अभी मजाक मजाक में क्या कहा मैंने, कोई रेखाखंड है PQ, कोई बिंदु है यहाँ पे R, जो इस रेखाखंड को, किस रेखाखंड को, PQ को M1 अनुपात M2 में विभाजित कर रहा है। इतनी बात क्लियर हुई? अब यहाँ से एक हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। देखो कैसे, वो फॉर्मूला है हमारा R बिंदु के क्या निर्देशांक, R बिंदु के निर्देशांक। देखो फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। ये फॉर्मूला होता है हमारा M1। देखो जिस तरीके से मैं अभी फॉर्मूला निकलवा रहा हूं ना, इसी तरीके से मैं बार बार आपका क्वेश्चन भी करवाऊंगा। फॉर्मूले से लेकर मैं क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा,
ठीक है, डायरेक्ट ही हो जाएगा। फार्मूला याद हो फिर भी हो जाएगा, अगर फार्मूला आपसे भूल भी जा रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो देखो मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पर, आपको ध्यान देना है। m1 यहाँ दिख रहा है ना, m1 इसको गुणा करेंगे x2 से एक बार, m1 x2। बस ध्यान से देखो, अभी अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो बस ध्यान से बने रहो, अभी देखना। m1 x2, तो m1 x2 फिर प्लस लगाएंगे, फिर m2 का करेंगे इधर से गुणा, m2 x1 प्लस m2 और x1 और अपॉन में m1 प्लस m2। ओके, और कॉमा, यही काम फिर y के लिए होगा। तो फिर से m1 का करेंगे y2 से, m1 y2 प्लस m2 का गुणा करेंगे y1 से, m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। ये r बिंदु के निर्देशांक हैं। जब हमें दो बिंदु दिए रखे होंगे और कहेगा इस r के निर्देशांक ज्ञात करो, तो हमें क्या करना रहेगा, r बिंदु के निर्देशांक के लिए ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अगर नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम बात करें तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला और पता होना चाहिए, क्या, मध्य बिंदु के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ ए मिड पॉइंट, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मान लो इसका भी डायग्राम बना दे रहा हूं। मान लो ये हमारा कोई रेखाखंड है P, ये है हमारा Q, ये दे रखा है हमारा x1, y1, x1, y1, ये दे रखा है x2, y2। यहाँ पर कोई बिंदु है हमारा मध्य बिंदु, कह रहा है मिड पॉइंट, मतलब इन दोनों के एकदम बीचों बीच में दे रखा है हमारा कोई पॉइंट R, x, y। तो मध्य बिंदु के लिए क्या होगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो R बिंदु R का निर्देशांक, बिंदु R का निर्देशांक, ये क्या होगा, जब मध्य बिंदु की बात होगी, मिड पॉइंट की बात होगी, उस समय क्या होगा, ये m1 m2 x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, बस। ठीक है, x1 अपॉन x2, x1 प्लस x2 अपॉन 2, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। कब, जब मध्य बिंदु की बात की जाएगी। ठीक है, तो रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर कहेगा आपको ज्ञात करने के लिए तो ये फॉर्मूला लगाना है, और अगर r बिंदु का निर्देशांक कहेगा तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, रेखाखंड का अंतः विभाजन। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज पर आ सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा देखो, एक एग्जांपल मैं आपको और समझा दे रहा हूँ प्रैक्टिकली। मान लो ये रेखाखंड है, ठीक है, क्या है, रेखाखंड है, इसका एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट ये यहाँ पर, जहाँ पर मैं बीच में जोड़ा हूँ ना, एक पॉइंट यहाँ पर है। तो अगर हम इसको ऐसे अलग करेंगे ना, तो जो ये यहाँ पर बिंदु था, यहाँ पर ये बात की जाएगी, ये बिंदु जो है इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। मतलब मान लो कोई ये हमारी लाइन है, कोई ये हमारी रेखा है, यहाँ ये P, ये है हमारा कोई बिंदु Q। तो ये जो R बिंदु है ना, बिंदु R, ये इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। मतलब मान लो अगर ये पूरा 20 सेंटीमीटर का है, कितना, 20 सेंटीमीटर का, तब मान लो ये हमारा 15 सेंटीमीटर का और ये 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है,
तब हम ये बोलेंगे कि जो बिंदु R है वो रेखाखंड PQ को 15:5 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। इसको आप क्या कर सकते हो, 15/5, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3:1 भी बोल सकते हो, 15:5 भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये तरीका है। तो अगर इसमें आपको कुछ लगे नोट करने लायक तो आप नोट कर लो। मैं साइड हो जा रहा हूँ। फिर अब हम बात करेंगे अपनी एक्सरसाइज की। बस यही फॉर्मूले थे इस प्रश्नावली में जो आप लोग को पता होने चाहिए। हो गया, चलो अब हम बात करते हैं अपनी प्रश्नावली 7.2 के प्रश्नों की। इसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो देखो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.2 का। इसमें कह रहा है कि एक रेखाखंड है, ये नाम भी दे रखा है कि नहीं दे रखा है, तो हम अपने तरफ से मान लेंगे कि ये P है, ये Q है। जो बिंदुओं -1,7 ये है हमारा -1,7 और 4,-3, 4,-3 आगे मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 पे विभाजित करता है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मान लो कोई बिंदु R है x, y। ठीक है, कोई बिंदु R है जो रेखाखंड PQ को किस अनुपात में, 2:3 में विभाजित कर रहा है। तब R बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हमें, जो फर्स्ट फार्मूला हम लोगों ने किया था ना, m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2। ठीक है, वही वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगने वाला है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए तो इसको मैं आपको क्या करूँगा, जो फॉर्मूला लिखवाया है उससे मैं करवाऊँगा। फिर उसके बाद में मैं डायरेक्ट ही करवाऊँगा क्वेश्चन सारे। देखो ये क्या बताया था मैंने, m1 होता है, m2 होता है। तो पहले आप सब लिख लो जो है। m1 कितना है 2 और m2 कितना है 3। ओके, और x1 कितना है, चाहे आप इसको मानो x1 चाहे इसको मानो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको m1 मान रहे हो तो इसी को मान लो x1। x1 है हमारा -1 और x2 कितना है 4, x2 = 4 और y1 कितना है 7, तब y2 कितना है -3। ये सब दे रखा है, मैंने अपने मन से कुछ नहीं किया, ये सारा दे रखा है। एक बार फिर से क्वेश्चन समझो कह क्या रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के, अब हमें नहीं पता कौन सा बिंदु, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7, जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तब इस बिंदु का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। कौन सा बिंदु, बिंदु R, मतलब x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो बिंदु R का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, R बिंदु का निर्देशांक। फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। ये फॉर्मूला हमें पता है, रट लेना आप। अब उसके बाद में ये वैल्यू रखी है, उठाकर इसमें पटक दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा यार। देखो R बिंदु के निर्देशांक मतलब R x, y, ये फाइंड कर रहे हैं हम लोग। तो देखो m1 क्या है हमारा 2 रख दिया, x2 ये दे रखा है 4, इन 2 में 4
प्लस लगा है प्लस m2, m2 कितना है 3, तो 3 लिख लिया इंटू x1 है हमारा -1, तो -1 लिख लिया, और अपॉन में m1 प्लस m2, तो m1 है हमारा 2, ये दे रखा है m1 है हमारा 2 और प्लस m2 है हमारा 3, ये हो गया। अब m1 फिर m1 कितना है हमारा, m1 है हमारा 2 इंटू में y2 कितना है हमारा -3 प्लस m2 है हमारा 3, m2 ये 3 इंटू में y1 है हमारा 7 अपॉन में m1 प्लस m1 है 2 प्लस और m2 है हमारा 3, ये हो गया। अब देखो बस आंसर आने वाला है 4 2 जा 8 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 में तो -3 अपॉन में 3 और +2 5 कॉमा ये 2 और ये -3 तो ये हो जाएगा -6 और प्लस 7 3 जा 21 अपॉन में 5। ओके आगे देखो तो 8 में से 3 माइनस करेंगे 5 अपॉन 5 कॉमा ये कितना हो जाएगा 15 अपॉन 5, तो देखो 5 कैंसिल 1 आ जाएगा और 5 3 जा 15, तो 1,3 आ गया। इस तरीके से ज्ञात किया जाता है आर बिंदु का निर्देशांक। अतः आप लिख सकते हो अतः आर बिंदु के निर्देशांक 1,3 है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब सेकेंड क्वेश्चन है, तो इसको पहले आप नोट कर लो फिर बता रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, जगह उसके लिए ज़्यादा चाहिए तो हो गया नोट। चलो देखो अब क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट भी है। ये कह रहा है इसमें कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलो समत्रिभाजित, PQ इसका ये दे रखा है बिंदुओं 4, -1 मतलब एक बिंदु है 4, -1 और एक है -2, -3 ठीक है, को जोड़ने वाले रेखाखंड को, ये जो रेखाखंड है इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, समझने वाली बात यहाँ पर है, समत्रिभाजित, सम मतलब समान, त्रिभाजित मतलब 3 भागों में, मतलब इस रेखाखंड को समान 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मान लो ये पॉइंट हमारा ये है और एक पॉइंट हमारा ये है। अब देखो ये आप इसका नामकरण भी कर दो, मान लो इसे, ये बिंदु है R और ये इसको मान लो S। तो आप ध्यान देना P और R, PR, RS और SQ, ये तीनों बिंदु जो है ना वो क्या हैं, समान दूरी पर हैं। इनके बीच की अगर दूरी निकालोगे तो वो समान है। तब ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, बिंदु R के निर्देशांक और बिंदु S के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। अभी तक क्या करना था, केवल एक ही बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना था, बट इस क्वेश्चन में हमें 2 बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। इसी एक्सरसाइज में आपको आगे मिलेगा वो समान 4 भागों में विभाजित करने वाले, तो उसमें आपको 4 भागों में विभाजित करके हमें क्या करना है, निकालना है निर्देशांक, कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर ध्यान देना कि इन तरीके के क्वेश्चनों में हमें करना क्या है, बस आप लोग कॉन्सेप्ट समझ लेना, चाहे 4 भागों में कहे, चाहे 5 भागों में, 10 भागों में, 20 भागों में, सारा क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। सबसे पहले क्या किया कि समत्रिभाजित करने वाले, तो जब त्रिभाजित कहेगा तब हमें 2 बिंदुओं को ज्ञात करना होगा। देखो 1 भाग ये, 1 भाग ये, 1 भाग ये, 1 2 3 भाग हो गया ना। तो जब त्रिभाजित कहेगा तब हमें हमेशा 2 बिंदुओं
का निर्देशांक ज्ञात करना होगा। जब समान 4 भागों में कहेगा तब हमें 3 बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना होगा। जब हमें 5 भागों का कहेगा कि निर्देशांक ज्ञात करो तो हमें 4 बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना रहेगा। तो इस क्वेश्चन में केवल कह रहा है समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो इसमें केवल 2 बिंदुओं के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो देखो समत्रिभाजित, सम शब्द आया है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबको मान लेंगे 1 1 1 है। क्या है, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग एक फिर से नया डायग्राम बनाएंगे। देखो ये है हमारा रेखाखंड पी क्यू, पी और क्यू। इस P के निर्देशांक हैं 4, -1 और Q का क्या है, -2, -3। अब हम बिंदु यहाँ पर R ले रहे हैं, पहली बार में X, Y बिंदु R ले रहे हैं। तो गौर कीजिए कि P से R ये अनुपात हमें दे रखा है 1, और ये R से लेकर Q तक की, R से लेकर के Q तक का ये 1 + 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना, 2 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 2। तो यहाँ से देखना, अब हम लोग जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन किए थे सेम उसी तरीके का तो बन गया। अब ये M1 हमारा 1 हो गया, M2 हमारा 2 हो गया, काम खत्म। अब देखना, इसको मैं नए तरीके से बिना आपके जो फार्मूला था ना, बिना फार्मूले के करवाने वाला हूँ। बिंदु R के निर्देशांक R, X, Y कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना। पहले तो इसका गुणा करेंगे आप एक बार इससे, 1 × -2। क्या करते थे हम, M1 का करते थे गुणा किससे, X2 से। ये X2 Y2, X1 Y1, ये M1 और M2। तो M1 का X2 में, तो डायरेक्ट आप समझे रहो ऐसे कि एक बार पहले का करेंगे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई में पहले वाले x के साथ, तो क्या हो जाएगा 1 × -2, फिर प्लस लगाते हैं, फिर 2 का करेंगे, 2 का इधर इसके भी पहले वाले से 2 × 4 और अपॉन में इन दोनों को जोड़ दिया जाता है अनुपात को 1 + 2 और बीच में कॉमा M1, फिर से M1 × अब सेकंड वाले को लेते हैं y वाले टर्म को, तो ये -3, 1 × -3 प्लस M2 क्या हमारा 2 × Y2, ऐसे करना है आपको, -1 अपॉन में M1 + M2, 1 + 2, 1 + 2 इतना हो गया। आगे समझो, -2 1 जा -2 और ये हो जाएगा 4 2 जा 8 अपॉन में 2 और 1 3 हो जाएगा, ये 3 कॉमा ये -3 और ये -2 अपॉन में 3, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 6/3 कॉमा -5/3 2, तो 2 कॉमा -5/3, ये आ गया हमारा R बिंदु के निर्देशांक। तो पहला आंसर तो ये हुआ। अभी हमें S का भी, ये दूसरे वाले बिंदु का भी निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो देखो इसका भी ऐसे करेंगे, सेम कहानी। ध्यान देना, यहाँ पे फिर से एक बनाते हैं डायग्राम। एक रेखाखंड है हमारा ये PQ, P कितना है 4, -1 और Q कितना है QQ -2, -3। अब बात करेंगे हम बिंदु S की, ये जो बिंदु S है इसकी बात करेंगे। S मान लो है X, Y। अब यहाँ पर ध्यान देना आप, ये P से S तक देखो क्या है 1 + 1, तो ये अनुपात हमारा हो जाएगा रेशियो, ये हमारा 2 हो जाएगा। और S से Q तक देखो क्या है 1, तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, उल्टा हो गया 1। देखो इस वाले में 1:2 था, इसमें 2:1 हो गया। अब देखो बस शुरू कर दो कहानी, यहाँ से तो आप जानते ही हो S
एक्स कॉमा वाई। जैसे आर बिंदु का निर्देशांक ज्ञात किए वैसे जैसे ये किए ना ऐसे ये भी होगा, सेम टू सेम। अगर आप करना चाहो तो कर भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान से देखो, 2 का करेंगे सबसे पहले इधर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई -2 के साथ, पहले का इधर देखो, ध्यान से समझो। एक बार ऐसे करेंगे पहले के साथ, फिर इसका करेंगे पहले के साथ, फिर से इसका करेंगे किधर से y वाले टर्म कॉमा के बाद में पहले के करेंगे इधर के दूसरे वाले से, फिर इधर का करेंगे दूसरे वाले से। ठीक है, इस तरीके से। अगर इस तरह का नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग फॉर्मूले से ही करना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 का करेंगे मल्टीप्लाई पहले बार -2 में, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 1 का करेंगे दूसरे वाले के साथ, m1 x2 प्लस m2 x1 और अपॉन में 2 + 1 हो गया। फिर 2 का करेंगे -3 में, 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -1 1 इंटू -1 अपॉन 2 + 1, ये हो गया। अब देखो -4 हो गया ये, और ये हमारा +4 हो गया, अपॉन में 3 हो गया, ये -6 और -1/3, तो ये 0 -4 + 4 0/3 कॉमा -7/3, तो ये हमारा क्या हो गया 0 - 7/3। बस हो गया। तो बिंदु PQ को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक 2, -5/3 और 0, -7/3 आया निकल कर। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करना, स्वयं भी एक बार करना, समझ में आ जाएगा। अगर कोई दिक्कत है तो वीडियो को आप बैक करके फिर से देखना। और हाँ, अगर इस तरीके से डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है ना, तो जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, फार्मूला लिखा था, फिर सारे जो थे m1 m2 और x1 x2 y1 y2 सबको लिख करके फार्मूले में वैल्यू पुट करके तब सॉल्व कर लेना, जैसे आपको समझ में आए। इसलिए मैंने 2 तरीके बताए आपको जो अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, 2-3 स्टेप इसमें शॉर्टकट हो जाएंगे। तो इसको मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? ये एक्सरसाइज 7.1 में जो क्वेश्चन किया था ना, दूरी वाला फॉर्मूला, उसका यहाँ पर काम है। अब दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? चलो तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन कहाँ से शुरू करते हैं। AD के अनुदिश परस्पर 100 गमले रखे हैं, ठीक है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। चलो निहारिका जो है ये निहारिका है, और 8वीं पंक्ति में कौन है? 8वीं पंक्ति में कौन है? प्रीत, P फॉर प्रीत 8वीं पंक्ति में है। तो इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। इन दोनों के जो झंडे गाड़े हैं ना, उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो पहले देखो, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। AD कितना है हमारा? AD बोला है इसमें 100 गमले हैं, एक गमले के बीच की दूरी 1 मीटर है। तो यहाँ से 100 गमले कितना? 100 मीटर की दूरी पर होंगे। A से D तक की दूरी कितनी? 100 होगी। तो AD का
कह रहा है AD का 1/4, AD का 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है कौन? निहारिका, निहारिका N। तो AD का 1/4 भाग कितना हो जाएगा? AD हमारा है 100 और 100 का 1/4 कितना होगा? 4 2 जा 8, 2 10 और 4 2 जा 8 2 20, 4 5 जा 20, 25। तो AD का 1/4 कितना? 25 हो गया। आगे देखो, मतलब अब आप लोग ध्यान देंगे कि जो निहारिका है वो A से D, ये अक्ष हमारा कौन सा होता है? Y एक्सिस, Y अक्ष होता है। तो Y अक्ष पे कितना है? 25 मीटर, मतलब यहाँ पर मान लो ये है 25। ओ गलती हो गई, सॉरी। लिखा कैसे जाता है? x, y, पहले भुज लिखा जाता है, फिर कोट, एब्सिसा, ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा x अक्ष पे कितना है? 2, तो पहले 2 लिखा जाएगा, 2 कॉमा, अब y कितना? y ऊपर 25, तो 2 25। तो यहाँ से निहारिका जो है, निहारिका की स्थिति, उसका निर्देशांक जो है n, मान लो इसे, ये है 2,25। कितना? 2,25। और कौन है? प्रीत, P। अब P की स्थिति भी ऐसे निकालेंगे, P की स्थिति भी ऐसे ही निकलेगी। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5, तो AD कितना है? 100 का 1/5 कितना होता है? 2, ये 20 कितना होता है? 20। तो देखो 8 ऊपर कितना गया? 20, और इधर कितना गया? x अक्ष पे 8 और y अक्ष पे 20। तो ये बिंदु हमारा हो जाएगा 8,20। अब पहले कह रहा है कि इन दोनों ने जो झंडे गाड़े हैं ना, और वहाँ लाल झंडा गाड़ दे, दोनों झंडों के बीच की दूरी, मतलब कहने का मतलब ये कि N और P के बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी का फॉर्मूला NP के बीच की दूरी, NP के बीच की दूरी को कैसे निकालते हैं? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो तो आप इसको x2 मान लो, इसको x1, इसको y2 और इसको y1। तो x2 8 माइनस x1 2, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 हमारा 20 माइनस y1 कितना? 25, इसका होल स्क्वायर। मतलब पहले वाले में से पहले वाले को घटा दिया और प्लस दूसरे वाले में से दूसरे वाले को घटा दिया। देखो अब 8 में से 2 जाएगा 6, और 6 का वर्ग होता है 36, और प्लस 25 माइनस में है, और ये कितना? 20 है प्लस में, तो -5 बचेगा, और -5 का वर्ग जो होता है ना वो 25 होता है। तो ये आएगा 6 और 5 11, 1 4 और 2 6, √61। ठीक है, तो इन दोनों ने जो झंडे गाड़े हैं उनके बीच की दूरी कितनी है? √61 मीटर। इसको मीटर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और आगे भी और कह रहा है, इस प्रश्न में अभी खत्म नहीं हुआ अभी प्रश्न। इसमें आगे कह रहा है कि यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? चलो, मतलब यही जो दूरी, ये N और P है, ये रेखाखंड, इसके एकदम बीच में, मध्य में कह रहा है, मतलब मिड पॉइंट में कह रहा है कि अगर एक नीला झंडा रश्मि गाड़ना चाहती है तो कहाँ गाड़ेगी? तो इसका हमें मध्य बिंदु ज्ञात करना है। R नाम दे लो, x, y। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला मैंने बताया था, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो देखो बिंदु R, x1 ऐसे लिख लो आप, मध्य बिंदु
मध्य बिंदु R के निर्देशांक, मध्य बिंदु R के निर्देशांक फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये फॉर्मूला मैंने कराया था आपको। तो इसे आप मान लो x1, इसे y1, इसे x2 और इसे y2, x1 y1 x2 y2। तो x1 क्या है हमारा 2 प्लस x2 कितना है 8 और अपॉन में 2 कॉमा y1 हमारा 25 और प्लस y2 कितना हमारा 20 अपॉन में 2। अब देखो 8 और 2 10 अपॉन 2 कॉमा ये हो जाएगा हमारा 45 अपॉन 2। तो ये हमारा 2 1 जा 2 2 5 जा 10, तो 5 कॉमा 45/2 ये मध्य बिंदु का निर्देशांक आ गया। मतलब यदि रश्मि इन दोनों के मध्य में झंडा गाड़ना चाहती है तो वो जो मध्य बिंदु होगा, मिड पॉइंट होगा, उसका निर्देशांक क्या हमारा, कोऑर्डिनेट क्या हमारा 5,45/2। तो इस तरीके से प्रश्न नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ले लिया? चलो तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहेगा। तो हम लोग मिलते हैं अब एक नए वीडियो में नेक्स्ट आगे के प्रश्नों के साथ। बाय बाय, सी यू।